भारत माता की बोलिए। परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की बोलिए। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की बोलिए। पावन पवित्र सिद्धाश्रम धाम की हम सभी के आराध्य परम पूज्य गुरुवर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, ममतामयी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में सम्मिलित अपने समस्त भाइयों बहनों बच्चों एवं जहां जहां तक भी इस मंच के माध्यम से आवाज जा रही है, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की, जय गुरुवर की। गौरव का यह पल हम सभी के बीच है। भारत माता, जिन्हें हमने अपनी मां माना है, जिन्हें मां समझकर बचपन से पूजा है, इस भारत माता ने हमें गर्व करने के, हमें कर्म करने के, हमें आगे बढ़ने के अनेकों अवसर दिए हैं। हम गर्व कर सकते हैं अपनी इस भारतीय संस्कृति पर, भारतीय परंपरा पर। हम गर्व कर सकते हैं अपनी भारत मां पर, उनके वीर सपूतों पर, जिन्होंने एक बार नहीं अनगिनत बार हमें यह अवसर दिया है कि हम अपने देश पर गर्व कर सके, सीना चौड़ा करके पूरे विश्व से कह सके कि जब पूरे विश्व में विज्ञान नहीं था तो हमारे देश के ऋषियों मुनियों ने अपने ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित किया था। जब विश्व शरीर योग के बारे में कुछ जानता नहीं था, शरीर विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता था, तब हमारे महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि, इन्होंने योग समाज को दिया। योग के माध्यम से शरीर मन अपने सब को एक करके पूरे विश्व को बताया कि इस शरीर से परे भी एक शक्ति होती है और उस शक्ति को योग से साधा जा सकता है। जब इस पूरे विश्व में ग्रहों की खोज नहीं हुई थी, यह वैज्ञानिक संगठन तो अब जा करके बने हैं जो खोजते हैं कि हाँ, इस धरती के अलावा भी और ग्रह भी हैं। जब यह ज्ञान विश्व को नहीं था, तब गर्व से हम कह सकते थे कि हमारे भृगु ऋषि ने, हमारे पराशर ऋषि ने ग्रहों की खोज करना तो दूर की बात है, ग्रहों का मानव के जीवन में क्या कब कैसा प्रभाव पड़ता है यह तक विश्व को बतलाया था। हमारे लिए गौरव की बात है कि जब पूरे विश्व को वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं था, भोजन का ज्ञान नहीं था, उस समय हमारा भारत इस पूरे विश्व को एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था, संस्कृति का, सभ्यता का, वसुधैव कुटुंबकम का और अतिथि देवो भव का ज्ञान पूरे विश्व को प्रदान कर रहा था। गर्व करिए अपने इस देश पर जिसने हमें इतना कुछ दिया। गर्व करिए अपने इस देश पर जिन्होंने हमें ऐसे ऐसे योगी ऋषि युग पुरुष दिए, जिन्होंने काल चक्र को भी अपने हाथों पर नियंत्रित करके रखा। एक नहीं, अगर गिनते रह जाएंगे तो हमें ऐसे गौरव करने की व्याख्यान, ऐसी कई कथाएं मिलती चली जाएंगी, जिन्हें वास्तव में जब हम पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है, उत्साह होता है, उमंग होता है। यह मिश्रित भावना उठ करके आती है कि हमारा वह भारत देश जो पूरे विश्व में सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसका वैभव पूरे विश्व में लहरा रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस देश के, इस अखंड भारत के खंड खंड कर दिए गए। आताताइयों ने, आक्रमणकारियों ने, लुटेरों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, जिसने इस भारत का वैभव देखा, इसे लूटने के लिए आगे बढ़ते चले गए।
इसे तोड़ने का प्रयास करते रहे और काफी हद तक वह सफल भी हो गए। काफी हद तक उन्होंने तोड़ा भी, मगर उनका एक सपना कि इस भारत को नष्ट कर दिया जाएगा, उनका एक सपना कि इस भारत का नाम नक्शे से, भारत से, विश्व से मिटा देंगे, यह सपना उनका कभी पूरा नहीं हो पाया। और नमन है उन मां के लालों को जिन्होंने अपना जीवन गंवा दिया, मगर इस देश की आन बान शान को लुटने नहीं दिया, मिटने नहीं दिया। नाम गिनते रह जाओगे, चाणक्य, अशोक, चंद्रगुप्त, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मगर देश की स्वतंत्रता को अखंड नहीं होने दिया, देश की स्वतंत्रता को खंड नहीं होने दिया और अंग्रेजों की और मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की, लड़ते रहे। जरा कल्पना कीजिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में, दूधमुहा बच्चा अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े में दोनों हाथों में तलवार लेकर के दुश्मनों को चीरती चली गई, मगर अपनी अस्मिता पर और भारत देश की शान पर कोई कमी नहीं आने दी। परवाह भी नहीं की कि आखिर क्या होगा आगे मेरा, अपना जान देना स्वीकार किया, मगर समर्पण करना स्वीकार नहीं किया। कल्पना करके देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में पढ़िए, जानिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमें अपने इतिहास से दूर रखा गया है। वापस चलिए उस इतिहास की ओर, देखिए कि क्या शौर्य, क्या ऊर्जा और क्या खून, क्या जोश हमारे अंदर था, उसे ही वापस लाने की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में, जिनकी आंखों के सामने 5 साल के बच्चे और 9 साल के बच्चे को दीवार पर जिंदा चुनवा दिया गया, मगर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। कल्पना कीजिए उस 5 साल और 9 साल के बच्चों के बारे में, अपराधी, आक्रांता, आसपास हथियारों से लैस हो, जल्लाद ईंट के ऊपर ईंट रखता जा रहा है और जब सीने तक ईंट आ गई तो जल्लाद कहता है, क्यों मौत के मुंह पे जा रहे हो, अभी भी धर्म कबूल कर लो, अभी भी हमारी गुलामी स्वीकार कर लो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, हम तुम्हें जाने देंगे। उन 5 साल और 9 साल के बच्चों का जवाब जब सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हम अपने दादा की कुर्बानी बर्बाद नहीं होने देंगे, हम अमर थे और अमर रहेंगे, तुम्हारी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, जिस धर्म में जन्म लिया उसी धर्म में मरेंगे। यह जोश 5 साल और 9 साल के बच्चों में, यह खून कि विरोधी सामने मारने के लिए खड़ा है, मगर आंखों में आंखों डाल करके जवाब दे सकते हैं। इतिहासकारों ने तक प्रशंसा की है, विदेशी इतिहासकारों ने तक प्रशंसा की है कि वास्तव में जो खून, जो जोश, जो लगन, जो समर्पण भारत के प्रति, भारत के वासियों की है, वह कहीं और नहीं है, किसी और देश में नहीं है। इतने देश हैं, कोई भी अपने देश को भारत माता नहीं कहता, हम कहते हैं अपने देश को माता, क्योंकि हम उसे माता समझते हैं। माता समझ के हमने उनकी पूजा की है, माता समझ के हमारे वीर पुरुषों ने उनकी आन पर आंच नहीं आने दी, उनका खंडन नहीं होने दिया, उन्हें लुटेरों के द्वारा लूटने नहीं दिया गया। हर काल परिस्थिति में ऊर्जावान, चेतनावान, धर्मवान लोग आगे बढ़े हैं और आगे बढ़कर उन्होंने विरोधियों का, आतंकियों का, शासकों का, विदेशियों का, सभी का सामना किया है और विजय भी हुए हैं। कल्पना कीजिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में, युवा जवानी, मगर अपनी पूरी पूरी जवानी आजकल के युवाओं के बारे में विचार कीजिए, जिनके लिए केवल और केवल भौतिक सुख साधन ही सब कुछ है, जिनके लिए काम और वासना ही सब कुछ आज बन चुका है। जरा कल्पना कीजिए क्या जोश रहा होगा, क्या समर्पण रहा होगा, और इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्या कल्पना रही होगी कि अपनी भरी जवानी में हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमते हुए झूल गए, केवल एक नारा देते हुए कि इंकलाब जिंदाबाद, हम अपना देश गुलाम नहीं होने देंगे, हम आजादी की जंग जीत कर रहेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अगर आज एक भगत सिंह मरेगा तो लाखों भगत सिंह आगे चल के पैदा होते जाएंगे। कल्पना कीजिए चंद्रशेखर आजाद के विषय में, जिन्होंने अपना नाम ही आजाद कर लिया,
जिन्होंने गुलामी का इस कदर विरोध किया, इस हद तक विरोध किया कि अंग्रेजों को मारने के बाद जब अंतिम गोली पिस्तौल में बची तो एक नारा देते, आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। एक गोली अपने सिर पे भी मार ली। ऐसे वीर पुरुषों की धरती से हम जन्मे हैं, ऐसी भारत माता के लाल, उनके वंशज हैं हम, और उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह संकल्प हर भारतवासी का होना चाहिए, यह संकल्प हर देशवासी का होना चाहिए कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और मानवता की सेवा के लिए एक नहीं अनेकों जीवन भी कुर्बान करने पड़े तो एक पल का भी विचार ना करना पड़े। गुलाम हुए किस कारण से? निश्चित रूप से इस भारत देश ने गौरव करने के अनेक अवसर दिए हैं, तो हमें विचार करने के भी अनेक अवसर दिए हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि ऋषियों मुनियों की धरती, वेद पुराणों की धरती गुलाम बन गई। हम तब भी विश्वासघातियों से हारे थे, हम आज भी विश्वासघातियों से हार रहे हैं। अगर तब विश्वासघाती ना होते तो महारानी लक्ष्मीबाई का किला कभी भी अंग्रेजों के हाथों पे नहीं आ सकता था। यदि तब विश्वासघाती ना होते तो महाराणा प्रताप जंगलों में घास की रोटियां ना खा रहे होते। यदि विश्वासघाती ना होते तो हमारा देश कभी भी गुलाम हो नहीं सकता था। हम तब भी विश्वासघात की वजह से हारे थे, हम गुलाम बने थे क्योंकि इस देश में कुछ गद्दार और कुछ विश्वासघाती सदा से ही रहे हैं, जिनका स्वार्थ इस देश के ऊपर रहा है, जिनको अपनी गद्दी, अपना शासन, अपनी ताकत इस देश की अस्मिता और अखंडता से ज्यादा प्यारी रही है। ऐसे लोगों ने हमें गुलाम बनने पर मजबूर किया, अधीन होने पर मजबूर किया, और आज भी वही हो रहा है। आज भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस देश हित को पीछे रख करके अपने व्यक्तिगत हित को, अपने पार्टी हित को जब आगे रख लिया जाता है तब बार बार भारत माता की शान पर, भारत माता की अखंडता पर प्रहार होता है। विचार करने की आवश्यकता है। हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 75 साल आजादी के हो गए, मगर आज देश और देश का वह सपना आज भी अधूरा है कि इस देश को विश्व गुरु बनाना है। देश का वह सपना आज भी अधूरा है कि जब यह देश पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके, पूरे विश्व को यह ज्ञान दे सके जो हमारे ऋषियों मुनियों वेद पुराणों ने हमें दिया। यह भगवान राम की भूमि, भगवान कृष्ण की भूमि, उनसे उपजी हुई मर्यादा, उनसे उपजी हुई सभ्यता, उनसे उपजा हुआ कर्म का ज्ञान, उनसे उपजा हुआ धर्म का ज्ञान जो आज फीका पड़ चुका है, उसे पुनः विश्व में पहुंचाने का यह सपना उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन ऋषियों मुनियों का आज भी अधूरा है। 75 साल साधारण नहीं होते। एक व्यक्ति का पूरा पूरा जीवन काल खंड ही 75 वर्ष का हो जाता है, मगर इतने के बाद भी आज भारत की स्थिति वैसी की वैसी है, और इसका कारण भी वही है। विश्वासघाती, गद्दार, वामपंथी विचारधारा के लोग, माओवादी विचारधारा के लोग, नक्सलवाद विचारधारा के लोग जो देश को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, ऐसी विचारधारा के लोग और उनके समर्थक आज फिर से भारत माता पर प्रहार करने उठे हैं। आज फिर से हमारे साहित्य पर, आज फिर से हमारे धर्म पर ऐसी विचारधारा मानसिकता के लोग जो देश को जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के भेद में बांट देना चाहते हैं, भारत माता के खंड खंड कर देना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, ऐसे लोग फिर से उठ खड़े हुए हैं। ऐसी ताकतों को 75 सालों में बहुत बल दिया गया है। ऐसी ताकतें मजबूत हो गई हैं और आज अपने चरम में है, हर संभव प्रयास कर रही हैं कि इस देश को तोड़ा जा सके।
इस देश को पुनः गुलामी की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर ये भूल चुके हैं कि आज भी इस देश में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के खून उपलब्ध है। आज भी छोटे छोटे बच्चों में ऊर्जा शक्ति है, चेतना शक्ति है, वह गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। और हम सभी का तो सौभाग्य है, उन युग पुरुषों ने हमें आजादी दिलाई थी गुलामी से। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, ऐसे युग पुरुष के बीच में हम जीवन जी रहे हैं जो न सिर्फ इस गुलामी से हमें आजादी दिलाएंगे, जो कि इस भारत को विश्व गुरु बनाने का स्वप्न निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। ऐसी ताकतों को जो धर्म की भावना को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, जो भारत को अखंड बनाना चाहते हैं, जो भारत की सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं, जो भारत को मजबूती देना चाहते हैं, ऐसी विचारधारा के लोगों को एक होना होगा। एक होना होगा हम भारतवासियों को। अपनी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमें एक होना होगा कि हम इन विरोधियों का सामना कर सके जो इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। और वही ऊर्जा, वही कार्य परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो, सबके अंदर परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा जो चेतना डाली जा रही है, जो ऊर्जा डाली जा रही है, यकीन मानिए यदि गुरुवर जी की बताई हुई विचारधारा पर अपने धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की सेवा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया, तो यह देश गुलाम ना होने के बाद भी जो यह गुलामी जैसा जीवन जी रहा है, इससे निश्चित रूप से आजाद हो जाएगा। सभी को समानता का अधिकार मिल सके, हमारा संविधान कहता है। मगर जब संसद में कार्यकाल चलता है तो देखिए, उनकी बातें सुनिए, यकीन नहीं होता कि ये वही लोग हैं जिन्हें जनता ने देश की सेवा के लिए चुना है। वहां पर देखने में तो बस ऐसा ही लगता है, अब मैं शब्दों का उपयोग तो नहीं करूंगी, मगर आप सबने अपने घरों के आसपास देखा होगा कि जब आप एक रोटी डालते हो तो दो चार लोग आ जाते हैं और उसकी खीना झपटी करते हैं, अपने मुंह से नोच नोच करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। बस यही हाल संसद का इस समय कार्यकाल के समय चलता है, जब वहां पर राजनेता किसी विषय पर चर्चा करने जाती है। देश के मुद्दे बहुत पीछे रह जाते हैं, बस अपनी पार्टी की वाहवाही दिखाना, जनता के बीच में अपनी आवाज पहुंचाना, वो भी अनैतिक हो नैतिक हो उससे कोई मतलब नहीं, केवल चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला करके एक दूसरे को मारने और काटने का प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन शब्द का उपयोग इसलिए कर रही हूं क्योंकि वह प्रदर्शन खोखला होता है। ऐसा भी नहीं होता कि वह विचारधारा के एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, वह दुश्मन केवल टीवी के सामने होते हैं। कभी टीवी के सामने जब ना हो, कभी जब उनके घरों में शादी पार्टियां हो, तब उनका विचार करके देखना, उनके बारे में देख करके देखना, वही जिनके सामने बैठ करके संसद में चिल्ला रहे होते हैं, जिन्हें मारने पीटने की बात कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर हाथापाई कर रहे होते हैं, उन्हीं के साथ बैठ करके बगल में चाय और कॉफी और जाने क्या क्या पी रहे होते हैं। यह है इन नेताओं की वास्तविकता। तब भी हमारे देश का शौर्य इतना था, पराक्रम इतना था, गौरव इतना था कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विश्वासघाती हमारे अपने ही देश में होंगे। और वही भूल आज भी हो रही है। हमें पहचानना होगा कि वह विश्वासघाती आज भी हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। हम मां के पुत्रों को, हम मां के बेटियों को तैयार होना होगा। इस देश की रक्षा के लिए अपने अंदर के जोश को जगाइए, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाइए और उठ खड़े होइए परिवर्तन के इस लक्ष्य के लिए। जैसा बन सकता है, जो बन सकता है, हम सहयोग करें, इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें और परिवर्तन का यह जो कार्य परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने ठाना है, इस पे अगर हमारी एक छोटी सी भी आहुति पड़ गई तो यकीन मानिएगा कि आज जिनको याद करके हम नमन कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी हमें याद करके नमन अवश्य करेगी। हम
हम पर गर्व अवश्य करेगी। सभी वीरों को नमन है जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया। सभी वीरों को नमन है जो आज भी सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए सीना ताने खड़े हैं। उन सभी वीरों को भी नमन है जो इस पूरे विश्व में भारत का नाम अपने अपने क्षेत्र के माध्यम से ऊंचा कर रहे हैं। उन वीरों को भी नमन है जो आज उठ खड़े हुए हैं समाज सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, मानवता की सेवा के लिए। उन सभी को नमन है और नमन है, बारंबार नमन है परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में, जिन्होंने हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराया, जिन्होंने हमें ऐसा मार्ग बताया जिस पर चलने में संघर्ष तो आ सकते हैं, जिस पर चलने में कठिनाइयां आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, मगर यह यात्रा रुक नहीं सकती। और इस यात्रा की सफलता, इस यात्रा की विजय निश्चित है, इसे कोई कालखंड टाल नहीं सकता। अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में बताएं, उस इतिहास के बारे में जिससे हमें दूर रखा गया, उस इतिहास के बारे में नहीं जो हमें जबरदस्ती किताबों में पढ़ाया गया। क्योंकि आप जरा विचार करके देखिए, जिन्होंने हम पर शासन किया, जब उन्होंने हमारे धर्म को नहीं छोड़ा, जब उन्होंने हमारे महिलाओं को नहीं छोड़ा, जब उन्होंने हमारी संस्कृति को नहीं छोड़ा, जब उन्होंने हमारी सभ्यता को नहीं छोड़ा, तो क्या उन्होंने हमारे साहित्य को छोड़ा होगा? क्या उन्होंने हमारे इतिहास को वैसा ही लिखने दिया होगा जैसा वास्तव में था? कभी नहीं लिखने दिया गया होता। क्योंकि वास्तव में अगर इतिहास वैसा का वैसा लिख दिया गया होता तो भारत के ऊपर जो गुलामी हुई, जो अत्याचार हुआ, उसका बदला लेने के लिए आज हर घर घर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पैदा होता। मगर पुनः हमें उसी मार्ग पर चलना है अपने देश की सेवा के लिए। संकल्प ले इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कि आने वाले जितने भी वर्ष इस देश में जिएंगे, जितने भी वर्ष इस देश का भोजन करेंगे, जितने भी वर्ष इस देश का जल पिएंगे, उसे अपने ऊपर ऋण समझेंगे और जब तक यह ऋण उतार नहीं देंगे तब तक भारत माता की सेवा करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जैसा भी अनीति न्याय धर्म का विरोध करते रहेंगे। सौभाग्य के क्षण परम पूज्य सिद्धाश्रम जो गुरुदेव जी द्वारा स्थापित किया गया, धर्म की धूरी के रूप में आज करोड़ों करोड़ों लोग इस स्थान से लाभान्वित हो रहे हैं। दूर दूर से, हजारों हजारों किलोमीटर दूर से केवल गुरुदेव की एक झलक पाने के लिए आते हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि अभी यहां स्थायी भवन का निर्माण भी नहीं हुआ, अभी यहां पर कोई स्थायी मंदिर भी नहीं बना, मगर करोड़ों करोड़ों लोग यहां से लाभान्वित हो सके हैं। जरा कल्पना कीजिए उस क्षण की, उस पल की, जब गुरुदेव जी द्वारा यहां पर भव्य मंदिर स्थापित किया जाएगा और स्वयं अपनी ऊर्जा और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की चेतना को यहां स्थापित किया जाएगा, तब यहां से कितने कितने करोड़ों करोड़ों लोगों का, पूरे विश्व का कैसे यहां से कल्याण होगा। बस अपने कर्तव्य का पालन करें, आगे बढ़ते रहें, आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए, आप सदैव आगे बढ़ते चले जाएं, दुखों का पहाड़ आपके जीवन से दूर रहे, खुशियां आपके जीवन में बराबर बनी रहे, मां गुरुवर की कृपा आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा रहे, इस धर्म के पुनीत यज्ञ से आपकी दूरी ना होने पाए, इस यात्रा से आप अलग ना होने पाए। बारंबार मां के चरणों में यही कामना करते हुए एक बार पुनः हमारे इस स्वतंत्रता दिवस के इस तिरंगे झंडे को सलाम करते हुए, नमन करते हुए यहां पर उपस्थित समस्त भाइयों बहनों को जय माता की, जय गुरुवर की, जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की जय।